हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो आज का जो हमारा डे 20 है डेली डोज का, तो जैसे कि स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैंने बताया था सारे क्वेश्चन मैं कवर करता हूँ इसमें, चाहे एसएससी जेई का हो, चाहे गेट के रिलेटेड हो, चाहे आरआरबी का हो, किसी भी फील्ड के क्वेश्चंस को मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ। मैं ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा हूँ, मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आपको इस क्वेश्चन के बारे में आप कभी भी, मतलब आप सो रहे हो भी तो ऐसा क्वेश्चन मैं पूछूं तो आप बता सको। मैं उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि कैसे हुआ है। कुछ एक आध दो क्वेश्चन मैं आपको ऐसे कराता हूँ जिनको रटना पड़ता है, अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको रिलेट करके ही कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यही क्वेश्चन देख लीजिए। तो इससे पहले जो डे 19 था, डे 19 नहीं है एक्चुअली, डे 18 में मैंने आपको थोड़ा सा आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। ओके ठीक है, आपने सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा है या थोड़ी बहुत ही सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, ये सब सब्जेक्ट आज एफएम का ही टॉपिक लिया हूँ, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो ये सब चीज़ को। बट नहीं जानते हो तो आप, मेरा जो डेली जो चल रहा है, तो मैं क्वेश्चंस में भी कुछ कॉन्सेप्ट देता हूँ, वो कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे, हो सकता है उस कॉन्सेप्ट से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो जाहिर सी बात, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो रखते ही होगे। चलिए देखते हैं। द राइज और डिप्रेशन ऑफ लिक्विड इन ए ट्यूब ड्यू टू सरफेस टेंशन विथ इंक्रीजिंग इन साइज ऑफ ए ट्यूब। राइज और डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, ये ट्यूब है, ठीक है, कैपिलरी वाला हो रहा है। ये वाटर है, तो हमें पता है वाटर में क्या होता है, राइस होता है और ऐसा कॉनकेव, कॉनकेव कह रहा हूँ, कॉन्वेक्स शेप हमारा बनता है ऊपर में। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब हो गया हमारा। और सेम अगर आप मरकरी ले लो, अगर आप मरकरी ले रहे हो तो उसमें जो शेप बनता है इस तरीके का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइज लिक्विड का अगर डाया चेंज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, द राइज और डिप्रेशन ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब ड्यू टू सरफेस टेंशन विथ इंक्रीजिंग इन साइज ऑफ ट्यूब विल, क्या होगा बताइए। ओके चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, जनरली अगर वाटर का केस लेते हैं तो वाटर अगर रखा है और ट्यूब आपने रखा है तो आप देखोगे वाटर ऐसा ऊपर तक होगा। क्लियर है? अगर ये सरफेस हम माने तो इस सरफेस से यहाँ तक की हाइट h होगी। बट अपोजिट हो जाता है मरकरी के केस में। अगर ये सरफेस है आपका तो सरफेस से जहाँ तक इस ट्यूब में जो मरकरी भरा है उसका डिस्टेंस h। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। इसमें ये क्यों ऊपर की ओर राइज हो रहा है वाटर के केस में, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है। जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो हैं और जो ग्लास, जो ये मरकरी ग्लास लगा हुआ है, ग्लास ट्यूब जो है, इनके बीच में एडिशन हो रहा है, तो एडिशन के कारण ये ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे मरकरी खुद में क्या है, उनके जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में कोहेजन फोर्स ज्यादा है, तो वो आपके ग्लास से कोई रिएक्शन, कोई फोर्स ग्लास पे नहीं लगा रही, वो अपने में ही कोहेजन चल रहा है उनका, इसलिए वो नीचे है। तो ये हाइट किस पे डिपेंड करता है, ये हाइट जो है, ये हाइट कितना होना चाहिए, किस पे डिपेंड करता है, इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ कि हाइट इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। ये फॉर्मूला होता है वाटर के केस में भी और मरकरी के केस में भी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाया। ठीक है, तो अगर आपका डाया कहाँ है, ऑफ लिक्विड इन ए ट्यूब ड्यू टू सरफेस टेंशन विद इंक्रीजिंग साइज ऑफ अ ट्यूब, अगर ट्यूब का डाया, ठीक है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो हाइट में, मतलब इंक्रीजिंग इन साइज ऑफ ट्यूब, ट्यूब की ये साइज इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ, बताइए क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पे फॉर्मूला देख के। आंसर हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है, बी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे हाइट अगर राइज और डिप्रेशन जो है, कितना हाइट ऊपर जाए कितना हाइट नीचे जाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है, डायामीटर पे। ठीक है, तो अगर हाइट इंक्रीज हो रहा है तो डायामीटर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है? सो दिस इज आंसर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका आया था 2018, ये भी एसएससी जेईई 2018 का क्वेश्चन है। एसएससी जेईई 2018 का क्वेश्चन है। मैच करना है, ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी होगा, ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप बताइए किसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देता हूँ। देखिए, लुब्रिकेशन किस पे डिपेंड करता है, विस्कोसिटी पे। क्यों? क्योंकि लुब्रिकेशन यूज ही क्यों करते हैं, फ्रिक्शन कम करने के लिए।
फ्रिक्शन आपकी लुब्रिकेशन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, उसकी विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। तो ये ऑप्शन डायरेक्ट आप ये मान देना। राइज ऑफ शेप इन ट्री, ट्री में इसको ऐसे लेना, ट्री में जो वाटर वगैरह जो रहते हैं, ट्री में कह रहे हैं सॉइल में, ये कैसे ऊपर ट्रेवल करता है। जाइमन एक करके हमारा ट्यूब होते हैं, जाइमन ट्यूब होते हैं, हमारे टिश्यूज होते हैं हमारे प्लांट में, उनके थ्रू ये ऊपर जाता है। तो राइज ऑफ शेप इन ट्री ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट ड्यू टू सरफेस टेंशन। कैविटेशन, वेपर प्रेशर। कैविटेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका कोई ट्यूब है, हाई प्रेशर जब इसमें से कोई जाता है तो इस पे इससे रिएक्ट भी होता होगा, आसपास से भी रिएक्ट होते होंगे, तो इसमें क्या होता है कभी कभी कैविटेशन होने लगता है, छोटे छोटे गड्ढे होने लगते हैं आपके पाइप में, दैट्स कॉल्ड कैविटेशन ड्यू टू वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये आपका आंसर था, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, प्रेशर इनसाइड अ वाटर ड्रॉपलेट क्या होगा, 4 रो अपॉन डी, 4 रो ए अपॉन आर, 8 रो अपॉन डी, 3 रो अपॉन डी। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका है, मैं एक एडवांस तरीका ही बताऊंगा और एक जो सिंपल हम बुक में पढ़ते हैं वो तरीका भी, ठीक है। ये हमारा ड्रॉपलेट हुआ, हमने उसको कट किया, तो ये जो ड्रॉपलेट के जो सरफेस पे है, ठीक है, सरफेस की बात कर रहा हूं, इस पे जो हमारा इसका क्या बनेगा, इस पे जो हमारा प्रेशर एक्ट हो रहा है ड्यू टू दिस सरफेस टेंशन, क्या हो जाएगा हमारा, इस सरफेस का पूरा एरिया पाई, सरकमफ्रेंस है ना, 2 पाई आर इंटू जो भी स्ट्रेस है इस पे, ठीक है। और जो हमारा एक्सटर्नल जो लोड लग रहा है दूसरे उसके कारण क्या हो जाएगा, होल पे पाई आर स्क्वायर, क्लियर है, इसका एरिया हो जाएगा पूरे इस बबल का, ठीक है ना, ठीक है। देखिए जनरली हो क्या रहा है, जनरली इसका जो इक्वेशन बनता है, हम एक लिक्विड ड्रॉपलेट था उसको हमने कट किया, ऐसा पार्ट बना, तो उसमें जो हमारा एक तो सरफेस टेंशन के कारण बोले तो सरफेस फोर्स लग रहा होगा जो कि इक्विलिब्रियम होगा किसके, हमारे प्रेशर फोर्स के, क्लियर है, बबल में। तो हमने कट किया, तो ये जो सरफेस पे, तो सरफेस फोर्स क्या हो जाएगा, दिस सरफेस टेंशन अपॉन एरिया, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर अपॉन एरिया, ये भी पता होगा, एक और पता होगा कि फोर्स इज इक्वल टू डिस अपॉन एरिया, पता है ना ये चीज, ठीक है। प्रेशर अपॉन एरिया दिस, ठीक है, ये सही है। तो सरफेस फोर्स क्या हो जाएगा, दैट इज पी, तो रो, और ये जो सरफेस पे जो लग रहा है इसका सरकमफरेंस 2 पाई आर, क्लियर है। प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा, दैट यहाँ पे जो भी प्रेशर लग रहा हो वो प्रेशर और दिस एरिया, ठीक है, इज कॉल्ड प्रेशर फोर्स। तो क्या हो जाएगा, प्रेशर जो लग रहा है वो, और ये जो पूरा सरकम एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कुछ कट रहा है, पाई आर कट जाएगा, तो प्रेशर यहां से आपका P की वैल्यू आ जाएगी 2 रो अपॉन आर, ठीक है, सही है। कोई ऑप्शन दिख रहा है, नहीं मैच कर रहा है, कोई आंसर नहीं मैच कर रहा है, ठीक है ना। ये आर है, ये आर, ये डी के टर्म में मैक्सिमम वाले दिख रहे हैं, आर को डी के टर्म में चेंज करो तो क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू R/2 होता है, तो क्या हो जाएगा 4 रो अपॉन डी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर, ठीक है। दूसरा तरीका सिखा रहा हूं, देखो दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा आसान है, इतना दिमाग जो इसमें लगा उतना नहीं लगाने का। एक फॉर्मूला है, डेल पी इज इक्वल टू रो एन 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद करके रखना। और जनरली ये आपका R1 और R2 है, ठीक है। ये रेडियस है आपके बबल का, तो ये बबल हो गया, ये क्या है, वाटर बबल है, किसकी बात हो रहा है, वाटर ड्रॉपलेट की। तो ये वाटर ड्रॉपलेट है, तो ऐसे करो, यहाँ से मार्क स्टार्ट करो, ऐसे जाओ, तो बीच में एक बाउंड्री आया, तो वाटर ड्रॉपलेट है, तो जाहिर सी बात है ये वाटर का ही बाउंड्री होगा। और फिर आप बाहर निकलोगे तो एक वाटर की एक ही इंटरफेस क्रॉस कर रहे हो ना, फिर ये बाहर एयर हो गया।
अंदर वाटर है, वाटर का पूरा ये बाउंड्री भी वाटर का है, तो एक ही इंटरफेस को क्रॉस किया आप एयर में आ गए, तो इंटरफेस क्या हो गया आपका 1, एन इज कॉल्ड इंटरफेस। और रेडियस क्या है इसका सिग्मा 1, r1 इज r प्लस r2, तो हो जाएगा कितना 2 सिग्मा अपॉन r, इसको 4 सिग्मा अपॉन d। ठीक है, ये भी एक तरीका है। अब इसी में एक और क्वेश्चन देख लो, अगर मैं यही बोलूं कि एयर ड्रॉपलेट है, ठीक है, एयर है, ये अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है, ये जो बाउंड्री है वाटर के बबल, सोप बबल लेते हैं, ठीक है, सोप बबल। तो आप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पे आओगे तो एक जो पहला लेयर होगा ये तो आपका एयर है, फिर आप यहाँ पे गए तो वो पानी, फिर एयर, तो इंटरफेस कितना हो गया 2। क्लियर है, वैल्यू पुट करो, आपकी डायरेक्ट निकल जाएगी कि एयर बबल्स के लिए, सॉरी सोप बबल के लिए क्या हमारी प्रेशर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन प्रेशर, फोर्स, डिस्टेंस और डेंसिटी। इसके लिए आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी के फार्मूला पता होना चाहिए। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी विच इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, ये फार्मूला होता है, आपको याद रखना है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फार्मूला रिलेट टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड। तो किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पे, तो आपके डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन देखिए, द कैपिलरी राइस ऑफ वाटर इन द ग्लास ट्यूब इज गिवन बाई, तो ये क्वेश्चन वही है, घुमाकर कितना पूछा है, ऑप्शन ऐसा दिया है कि अपन ने जो फॉर्मूला देखा था उसके अकॉर्डिंग एक भी ऑप्शन यहाँ दिख ही नहीं रहा है। क्या हमने फॉर्मूला देखा था, H इज इक्वल टू 4 रो cos थीटा अपॉन रो जी डी। ठीक है, ये सिग्मा है, ओके, 4 सिग्मा, ये सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन, ये cos थीटा एंगल बिटवीन वाटर से, जो वाटर और ग्लास के बीच में, डेंसिटी, ग्रेविटी, और d इज डायमीटर ऑफ ट्यूब, h इज द हाइट। ये फॉर्मूला हम देखे थे, इसमें तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है। क्या लगता है कौन सा होगा, देखो 4 रो वाला तो देखो ये तो होगा ही नहीं, बच्चा ये दोनों में कौन सा हो सकता है, जी डी, रो मिस है, चलो ये भी नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट मार सकते हो ये मैच करके कुछ इसका आंसर। अब यहाँ पे रो क्या है, इसको कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक वेट। ठीक है, जिसको हम रो से दिखाते हैं, डब्ल्यू से दिखाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन जी। ठीक है, mg अपॉन डी। ठीक है, इससे जनरली हम इसको दिखाते हैं, स्पेसिफिक वेट है ना, सॉरी वेट है तो वॉल्यूम, तो ये हो जाता है mg अपॉन वॉल्यूम, तो m अपॉन v क्या हो जाएगा, रो जी, क्योंकि रो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो रो जी को हम यहाँ पे w ओमेगा से लिख दिए हैं, दिस कॉल्ड स्पेसिफिक वेट। ठीक है, ओके, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, SSC 2012 में पूछा गया था। द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड इज लीनियर, लॉगरिथमिक, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक। क्या होता है, चलिए बनाते हैं डायग्राम, बिना डायग्राम के तो नहीं समझ में आएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए जनरली स्ट्रेस स्ट्रेन जो डायग्राम बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, और इसको मिटाते हैं थोड़ा, इस तरीके का बनता है। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये किसमें फ्लो कर, लीनियर, एक लाइन की तरफ फ्लो फॉर्म कर रहा है, क्योंकि इंक्रीज होता जा रहा है, कि जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज होगा स्ट्रेन भी इंक्रीज होगा, इस टाइप के फ्लूइड में। क्लियर है, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड जो रो du अपॉन डी, ये न्यूटन इक्वेशन ऑफ फ्लूइड है, विस्कोसिटी, न्यूटन इक्वेशन, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो फ्लूइड इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है उसको हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है, और 2-3 फ्लूइड और होता है, देखो एक बकिंघम फ्लूइड होता है, वो इस तरह यहाँ से डिनोट होता है। ठीक है, डिलाटेंट फ्लूइड होता है, इस तरह डिनोट होता है, और एक स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड होता है इस तरह, ये इसको बोलते हैं डिलाटेंट फ्लूइड। ठीक है, इसको बोलते हैं स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है, इसको बकिंघम फ्लूइड, ये आपका हो गया न्यूटोनियन फ्लूइड। आपको ये डायग्राम याद रखना है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने फ्लैश हो रहा है, इसका आंसर दीजिए। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच डिटरमाइन इट्स रेजिस्टेंस टू शेयरिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी या नॉन ऑफ दिस। अभी हम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला देखे थे, म्यू du अपॉन dy देखे थे शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी। तो किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस टू शेयरिंग द स्ट्रेसेस इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ठीक है, ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। द सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी एट रूम टेम्परेचर एज कंपेयर टू वाटर इज मोर लेस और इक्वल और नॉट। सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं, तो आप लगभग हम इसी सरफेस टेंशन हो गया, कैपिलरी ट्यूब हो गया, इसी पे हम सारे क्वेश्चंस लगा रहे हैं। और आपको 2 लेक्चर में मैंने काफ़ी कुछ बताया सरफेस टेंशन से रिलेटेड। तो आप अभी तक आई थिंक बता सकते हो, मैंने वाटर और मरकरी का अलग अलग बताया था और रीज़न भी दिया था क्यों मरकरी हमेशा नीचे रहता है, क्योंकि एज कम्पेयर टू वाटर हमारा फॉल कर देता है, मरकरी राइज रहता है बिकॉज ऑफ कोहेशन और रेडिएशन। सेम यही टेक्निक यहाँ भी है, इसलिए कि हम मरकरी एट रूम टेम्परेचर पे मरकरी का सरफेस टेंशन हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि द कोहेशन फोर्स मतलब मरकरी, ये मरकरी हो गया, मरकरी के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो कोहेशन फोर्स हैं वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच के कोहेजन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 9, रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी, एयर रेजिस्टेंस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या सरफेस टेंशन। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो आई थिंक इसका आंसर मैं बहुत पहले ही दे चुका हूँ। मैं बताया था कि अगर कोई सरफेस है, जब उस पर वाटर ड्रॉपलेट गिरता है तो क्यों वो फैल जाता है, और वही अगर हम मरकरी अगर उसके ऊपर किसी सरफेस पे गिराएं तो वो ऐसे सर्कुलर शेप ले लेकर स्पेरिकल शेप ले लेता है। रीज़न मैंने दिया था क्योंकि इन केस ऑफ मरकरी हमारा जो एंगल बनता है 90 डिग्री से ज़्यादा बनता है। ठीक है, ये स्पेरिकल शेप है मरकरी का, तो इधर से भी 90 डिग्री ऐसे बनेगा, इधर भी इसके और इसके बीच का जो एंगल है। ठीक है, तो इसलिए दोनों तरफ से ऐसे होकर ये शेप बना लेता है बिकॉज ऑफ सरफेस बबल के, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, ओके। तो सरफेस टेंशन हैज द यूनिट ऑफ न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन या न्यूटन mm पर mm स्क्वायर। देखो इसी में आप कंफ्यूज हो गए। तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स या फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इन केस ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का भी यही फॉर्मूला है, स्ट्रेस का भी यही फॉर्मूला है। दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो होगा ना। प्रेशर का मतलब क्या हुआ? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आप फोर्स लगा रहे हो और जहां पे लगा रहे हो उसी वाले पार्ट का एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। और किसी सरफेस पे फोर्सेस जो भी लग रहा है पर यूनिट वो पूरे सरफेस की एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेसेस। तो सरफेस टेंशन है क्या? हमारा ये सरफेस है वाटर का लेवल, और इसमें अगर हम कोई लाइन खींच दें और इस पे जो एटमॉस्फेरिक स्ट्रेसेस लग रहे हैं तो इसके कारण क्या होगा, ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाएगा। अगर जब आप उस पर लोड लगाओगे, जो मच्छर आता है, मॉस्किटो आगे बैठता है तो कोई फोर्स लगाता है, तो ये थोड़ा सा ऐसे फोर्स लगा रहा है, जाहिर सी बात है ये लाइन थोड़ी सी बेंड होगी। तो ये टेंशन आ रहा है इसके में। तो ये टेंशन किस पे डिपेंड करेगा? ये अभी जो बताया उस पर ध्यान देना। तो देयरफॉर सरफेस टेंशन इज इक्वल टू लोड लगाने से जो ये डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब फोर्स लगाने से जो लेंथ में डिफ्लेक्शन हुआ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, लेंथ का मीटर। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके गाइज, तो आज का जीके क्वेश्चन ये है, वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाते हैं? कौन सा आंसर है? 8 जून, 27 सितंबर, 26 सितंबर। कौन सा आंसर है? जल्दी बताइए। इसका आंसर है 8 जून। ठीक है, वर्ल्ड ओशियन डे हम हर साल 8 जून को मनाते हैं। क्लियर है? तो आपको एक ये चीज़ याद रखना है माइंड में, जब भी वर्ल्ड ओशियन डे से रिलेटेड आए तो 8 जून को आपको बताना है। साथ में मैंने ऑप्शन दिया है 27 सितंबर को और 26 सितंबर को। ठीक है, 26 सितंबर को हम वर्ल्ड मैरीन डे मनाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड मैरीन डे हम 26
सितंबर को मनाते हैं और 27 को वर्ल्ड टूरिस्ट डे, ठीक है, 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिस्ट डे, जनरली ये यूएन मनाते हैं, ठीक है, तो आपको ये डेट याद रखना है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है डे 20 का, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको कहूँगा कि वीडियो आपको, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है, हमारी सीरीज़ पसंद आ रही है आपको, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि इंटरेस्टेड हो इन सब चीज़ों में, क्लियर है। और आपको ये सब छोटी मोटी चीज़ पता होना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि मैं रीजनिंग के भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं रीजनिंग के अलग लेक्चर आप बनाऊँगा, आपके डिमांड वैसे भी मुझे आ रहे हैं ये ट्रिक्स के अकॉर्डिंग, तो मैं जल्दी आपके सामने कुछ जैसे कि बताया था इक्विपमेंट्स में मंगाया वो आ जाए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टेक्निकल से रिलेटेड एफटी और रीजनिंग के भी क्लासेस, ठीक है। सो बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ते हैं और बनाते हैं। मैं ट्रिक में सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। जो ट्रिक आपको इससे डे 19 में कराया था वही ट्रिक यूज करूंगा। वीडियो अगर ये नहीं समझ में आया तो डे 19 का एक बार लास्ट टॉपिक देख लेना, ठीक है। अ मैन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। देन ही टर्न लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक सम डिस्टेंस एंड देन टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक किया, फिर देन टर्न राइट, फिर वॉक किया, फिर देन टर्न राइट, फिर राइट टर्न लिया, वॉक किया, देन टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट टर्न किया। नाउ अब वो किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है मैंने ऐसे नोट कर लिया, ठीक है। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में गया, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक सम डिस्टेंस एंड देन ही टर्न, फिर अगेन लेफ्ट, देन टर्न राइट, देन टर्न राइट, देन टर्न लेफ्ट, मैंने ऐसे लिख लिया, क्लियर है। अब क्या करूँगा, देखो एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हो जाएगा, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट, क्लियर है। अब मैं यहाँ पे मैप बना रहा हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ये हो गया साउथ, नॉर्थ ईस्ट। तो बंदा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्टार्ट किया था चलना और मैं बाकी किया सबको कट करके बचा लेफ्ट का मतलब लेफ्ट 90 डिग्री। तो हमें पता है अगर मैं इस लाइन को देखूं तो ये हमारा राइट हो गया, ऐसे ही क्लॉकवाइज में सबको राइट टर्न जो है उसको पॉइंटिंग कर ले, राइट। तो इस नॉर्थ ईस्ट का राइट इधर है, ठीक है, तो लेफ्ट किधर होगा, इधर। लेकिन लेफ्ट 90 डिग्री लेफ्ट जाना है, तो मतलब ये नहीं कि आप नॉर्थ आंसर दे दो, हर चीज 90 डिग्री, राइट 90 डिग्री, लेफ्ट 90 डिग्री पे ही आपको हमेशा 90 डिग्री पे ही चलना है। ये नहीं कि जस्ट बगल में तो बगल में बता दें, ऐसा भी एंगल वाले क्वेश्चन जो आते हैं उसमें हम करते हैं, नहीं एंगल दिया हो तो समझ लेना 90 डिग्री पे टर्न करना है। तो बस हमारा लेफ्ट अकेला बच गया, तो हम नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट डायरेक्शन में 90 डिग्री जाएंगे। तो इसका 90 डिग्री क्या होगा, इसका 90 डिग्री ये होगा क्या, ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट,